चैप्टर 13 एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो है नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो एक दूसरा सिस्टम काम करता है इसमें, वो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। है क्या एंडोक्राइन सिस्टम? अगर आप देखो तो हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे आप देखो तो एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में नीचे है, हाइपोथैलेमस के नीचे। एक आपको यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड दिख रहा है, एक थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ओवरीज इन फीमेल, ठीक है, टेस्टिस अगर मेल है तो उनमें, एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर होते हैं, लोकेटेड कैप की तरह यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा स्टमक के पास पैनक्रियाज होते हैं। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन्स आप देख रहे हो यहाँ पर बॉडी में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। ये एक ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, और ये हॉर्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स बॉडी के सेल्स को स्पेसिफिक जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, उनमें रिएक्शंस स्टार्ट करवाते हैं, जिसके वजह से ये बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। इनका अपना एक अलग तरीका है। जो हमने ब्रेन में पढ़ा था, यानी कि नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का तरीका अलग था। उनमें क्या था कि नर्वस सिस्टम में एक पूरी नर्व्स की एक कहना चाहिए नेटवर्क होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है, जो कि इम्पल्सेस को ले जाने का काम करता है और लाने का काम करता है। बट वेयरएज हॉर्मोन्स में ऐसा नहीं है, एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू नहीं भेजे जाते हैं, दे आर सेंट विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में हॉर्मोन्स मिला दिए जाते हैं, और एज वी नो कि ब्लड तो भाई पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक सेल तक जाता है, तो वैसे हॉर्मोन्स जो है बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ पॉइंट बाइज पॉइंट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। लेट अस सी दिस। The difference between nervous control and endocrine control is this, कि नर्वस कंट्रोल जो है इट वर्क्स बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके थे, वेयर एज एंडोक्राइन कंट्रोल वर्क्स विद द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स जैसे कि हॉर्मोन्स। अच्छा, नर्वस कंट्रोल जो है बहुत फास्ट होता है, इट वर्क्स वेरी रैपिडली, वेयर एज एंडोक्राइन सिस्टम जो है या इसका जो कंट्रोल है इट वर्क्स वेरी स्लोली। तो रीज़न इसका बिल्कुल क्लियर है। नर्वस कंट्रोल में डेडिकेटेड नर्व्स होती हैं जो कि इम्पल्सेस को बहुत जल्दी ले जाती हैं, लाती हैं, क्विक एक्शन होता है। वेयर इज एंडोक्राइन कंट्रोल धीरे धीरे काम हो रहा है, ब्लड में हॉर्मोन्स पहले सीक्रेट होंगे, ब्लड में जाएंगे, ब्लड पहुंचेगा सेल्स तक, फिर सेल्स उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, इट टेक्स टाइम, इट वर्क्स वेरी स्लोली। तो नर्वस कंट्रोल जो है, थर्ड पॉइंट इज द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड थ्रू नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स, जो कि अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। नर्व फाइबर्स के थ्रू ही ऑफ कोर्स इम्पल्स का कंडक्शन होता है, जबकि हॉर्मोन्स जो है दे ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम। फोर्थ पॉइंट इज कि अफेक्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। रैपिड होते हैं भाई, नर्व इम्पल्सेस फास्ट ट्रैवल करते हैं, बट इनका अफेक्ट शॉर्ट लिव्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि जब किसी पर्सन ने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच की और ब्रेन ने उसको ऑर्डर किया अपना हाथ हटाने के लिए, यस, तो उसके अकॉर्डिंग उसने हाथ हटाया, तुरंत हाथ हटा के बात खत्म हो गई। रिस्पॉन्स जो है या जो भी बात थी उसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए रहा। या सपोज आपको एकदम से कुछ और भी हो सकता है, आपके बॉडी का रिएक्शन हो सकता है कि भाई आपकी बॉडी एकदम से मान लो स्वेट करने लगी, बट वो थोड़ी देर का होगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। वेयरएज एंडोक्राइन कंट्रोल का जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, बहुत लंबा होता है। बहुत लंबे से मतलब है कुछ दिन का होगा, कुछ महीनों का होगा, कुछ सालों का होगा, एंड इट कैन रिमेन फॉर लाइफ टाइम। जैसे कि छोटी सी बात है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, मतलब हमारी जो हाइट है, आप ये समझो वो कोई नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रही है। हमारी कितनी हाइट होगी वो डिपेंड करती है हमारे जीन्स पे, और उसके बाद हमारी डिपेंड करती है हमारे हॉर्मोन्स पे। एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है
कि हमारी हाइट कैसी रहेगी। तो आप सोचो लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहेगा इस चीज़ का। तो ऐसे ही कई सारे डिजीज़ आपने जानते हो, डायबिटीज़, तो ये पता है एक हार्मोन की वजह से होता है। हम लोग एक पढ़ेंगे एक हार्मोन के बारे में जिसकी इंसुलिन हार्मोन, उस इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ होता है। तो आप समझ पा रहे होगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है या एंडोक्राइन कंट्रोल का जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, लाइफ टाइम भी रह सकता है। द लास्ट पॉइंट इज कि नर्वस कंट्रोल में इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टेड टू ए स्पेसिफिक पार्ट। यस, रिस्पॉन्सेज जो होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं। भाई जिस पार्ट को, मान लो आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच करी अपने हाथ से, तो आपको ब्रेन ऑर्डर देगा अपना हाथ हटाने के लिए। रिस्पॉन्स जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए है। वेयर इज एंडोक्राइन कंट्रोल में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं दे आर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि आप जानते हो कि हॉर्मोन्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अब ब्लड जो है बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में पहुंचेगा, तो जो रिस्पॉन्सेज हैं पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं, पूरी बॉडी में, सॉरी नॉट डिवाइड, स्प्रेड हो जाते हैं। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है, और दे आर सीक्रेटेड एंड ऑल्सो इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बाय स्पेशल ग्लैंड्स और सेल्स विच आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये तो एक जनरल बात हो गई हॉर्मोन्स के बारे में, जो आप अभी तक समझ भी चुके थे कि हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, दे आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। तो थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में कि कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स, फर्स्ट थिंग इज़ कि हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेशंस इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सीक्रेशंस होते हैं जैसे आपने नाम सुना होगा एंजाइम्स। इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन, वो एक डक्ट के थ्रू होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्लैंड है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ऑयल ग्लैंड, इट कैन बी स्वेट ग्लैंड, ठीक है। अब वो कुछ भी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक पाइप के सहारे किसी जगह पर, किसी टारगेटेड जगह पर पहुंचेगा। दिस इज नोन एज डक्ट। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें डक्ट होता है, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें डक्ट नहीं होता है। तो इस बेसिस पर ग्लैंड्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ स्टडी है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये सारी बात इसलिए बताई पूरा क्लियर हो जाए, डक्टलेस क्यों कह रहे हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, क्योंकि दूसरे ग्लैंड्स होते हैं विच आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्योंकि डक्टलेस हैं, तो यानी उनमें कोई प्रॉपर उनका पाइप नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, जो कोई पाथ नहीं है जिसके थ्रू हॉर्मोन्स का सीक्रेशन, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन किसी टारगेटेड ऑर्गन तक हो सके। तो देयरफॉर हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है ब्लड के थ्रू, और ब्लड के थ्रू वो एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन को भी टारगेट कर सकते हैं, बाकी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उनका फुल बॉडी में हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि जो हॉर्मोन्स है वो हमारी किस बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में सब कुछ आता है, हमारी बॉडी की उसको मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना। और इस वजह से हॉर्मोन्स जो है एक्सेस अगर क्वांटिटी में हो तो भी उससे डिसऑर्डर, मतलब कुछ सीरियस डिसऑर्डर, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, और अगर डेफिशिएंसी हो तो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसे हम लोग कहते हैं, अगर कोई एक्सेस में सीक्रेशन हो जाए हॉर्मोन्स का, वी कॉल इट हाइपर सीक्रेशन, और अगर कम सीक्रेट हो, डेफिशिएंसी हो, वी कॉल इट हाइपो सीक्रेशन। तो बोथ हाइपर एंड हाइपो सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। हम लोग जब हॉर्मोन्स पढ़ेंगे स्पेसिफिक ऑर्गन्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के,
तो वहाँ पर हम लोग उनके हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन से होने वाले डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर बात करें केमिकल नेचर की, तो हार्मोन्स जो हैं केमिकली अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। प्रोटीन्स के नेचर के हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, एमाइंस हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली आप समझो कि हार्मोन्स जो हैं उनमें वाइड वैरायटी हो सकती है उनके केमिकल नेचर में, एक कैटेगरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी जैसे मैंने नाम लिया था एंजाइम्स का, तो एंजाइम्स जो हैं अगर इनका केमिकल नेचर देखा जाए तो ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ठीक है। वेरस हार्मोन्स वो कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एमाइंस, स्टेरॉइड्स, कुछ भी हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स पे। तो जनरल देखो वैसे डिटेल में हर एक हार्मोन का सबका अलग अलग फंक्शन है, बट ओवरऑल क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की एक तरीके से कहना चाहिए जो स्टेट है उसको मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस वर्ड का मतलब होता है मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, या सिर्फ अगर शॉर्ट में बोलूँ तो मेंटेनिंग कांस्टेंट एनवायरनमेंट। और कांस्टेंट एनवायरनमेंट ये कहाँ की बात हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर की बात हो रही है। मेंटेनिंग कांस्टेंट एनवायरनमेंट इनसाइड आवर बॉडी। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो ही गया कि ग्रोथ को कंट्रोल करना है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशली एक ग्लैंड हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग उसी को पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे हार्मोन्स। अब हम लोग एक एक करके ग्लैंड्स पे आएंगे। अच्छा, आपकी बुक में पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पर डिफरेंस दे रखा, तो मैंने जनरल आइडिया आपको दे दिया था कि जिस ग्लैंड में डक्ट होता है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जिसमें डक्ट नहीं होता है विद दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जांपल जैसे कि लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपसे कभी पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में लिवर है। लेकिन ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, बट ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर भी बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट करता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो उसमें आपने कई सारे सीक्रेशंस पढ़े होंगे। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक में होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सीक्रेट करने के लिए, सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल सीक्रेट करने के लिए, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट सीक्रेट करने के लिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, कोई कुछ ल्यूब्रिकेंट सीक्रेट कर रहा है। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि इन सभी में डक्ट होता है, और डक्ट के थ्रू एंजाइम्स का, म्यूकस का या ल्यूब्रिकेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे आर डक्ट ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। बहुत बार हो चुकी है ना ये सारी बातें, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लो, जैसे अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्टार्टिंग में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड है, पैराथायराइड, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड, सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ पर एक और वैरायटी दे रखी है। देखो, एक तो हमने दो टाइप के पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया हमने एक्सोक्राइन, एक पढ़ लिया एंडोक्राइन। फिर कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी हमारे बॉडी में जो कि दोनों तरीके की फंक्शंस शो करते हैं, जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करते हैं और एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करते हैं। ऐसे ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी मिल जाएगा। तो मिक्सोक्राइन ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जो कि दोनों नेचर शो कर रहे हैं, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इसमें आते हैं मेन जो हमें पढ़ने हैं वो आए हैं पेनक्रियाज। इसके अलावा टेस्टिस और ओवरी ये भी
दोनों काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पैनक्रियाज एक पर्टिकुलर ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी, सिंपल है। डिफरेंस बताया है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में, तो इतना खास है नहीं, आप फेमिलियर हो गए हो अब इतने चीज़ों में, तो आई थिंक ये आप खुद पढ़ सकते हो।